देश दुनिया में कहीं भी कोई भारतीय फंसा हो, भारत सरकार उसे वापस बचा लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। और इसी तरह की कूटनीतिक जीत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने दे रहे हैं। ईरान ने 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ईरानी गार्ड्स ने एक जहाज को कब्जे में लिया था। ये इजरायली जहाज था जिस पर 17 भारतीय चालक दल मौजूद था। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भारतीयों के लिए बात की थी। चालक दल की रिहाई एक मानवीय कार्य है, ईरान ने ये बात कही है। और ईरान ने भारत के साथ संबंधों को देखते हुए इन सभी भारतीयों को रिहा कर दिया है। ईरान ने इजरायली मालवाहक जहाज से बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कुछ समय पहले एक इजरायली मालवाहक जहाज MSC एरीज पर 25 लोगों का दल सवार था। इसमें 17 भारतीय शामिल थे। उन पर ईरान ने कब्जा कर लिया था और हालांकि एक महिला क्रू को पहले रिहा कर दिया गया था। बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को भी रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस पर बात की थी। सूत्रों का कहना है कि सभी 16 भारतीय जहाज से पहले बंदरगाह पहुंचेंगे, फिर वहां से तेहरान आएंगे। उसके बाद उनका ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स का इश्यू होगा, भारतीय दूतावास उसमें मदद करेगा और फिर उसके बाद वो सभी स्वदेश लौटेंगे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन ने कहा कि देश ने इजरायल से जुड़े जहाज के सभी चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया है, जिसे हाल ही में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य में कब्जे में लिया था। ये घटना 13 अप्रैल को IRGC द्वारा पुर्तगाली ध्वज वाले जहाज को जब्त किए जाने के कुछ सप्ताह बाद सामने आई थी। यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव लगातार चरम पर होता जा रहा है, उसी के फॉल आउट के तौर पर, उसी के रिजल्ट के तौर पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस जहाज को अपने कब्जे में लिया था। लेकिन अब भारत के उस चालक दल को ईरान का रिहा करना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? डिप्लोमेटिकली ईरान और इजराइल दोनों के ही भारत उतना ही नजदीक है। क्या भारत की विदेश नीति की एक और जीत मानी जाए? देखिए, ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी कामयाबी है। दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत ने हमारे जो नागरिक हैं, वो चाहे कहीं पे भी दुनिया में फंसे हों, उनको हमेशा रेस्क्यू किया है। और ये भारत सरकार के लिए बहुत ही कामयाबी है और दिखाता है कि हमारे और ईरान के बीच में जो दोस्ताना भाव है, वो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के नेतृत्व में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके पहले भी भारत ने जब भी यूक्रेन का समय हम याद करें, जब वहां पर हजारों की संख्या में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन के युद्ध में फंस गए थे और भारत ने रूस के साथ लायजा करके हम युद्ध को कुछ घंटों, कुछ दिनों के लिए रुकवाया और भारत के सारे स्टूडेंट्स को यूक्रेन से हम वापस लाए थे। इसी तरह से अफ्रीका में भी पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार ऐसा हुआ जब वहां पर अफ्रीका के देशों में गृह युद्ध हो गया और भारत की सरकार ने बड़ी कामयाबी के साथ अबू धाबी, दुबई और UAE की मदद से अफ्रीका से भारतीयों को हम वापस लाए। ये दिखाता है कि भारत की सरकार किसी भी हद तक जाएगी अगर भारतीयों को दुनिया की किसी भी उथल-पुथल या अव्यवस्था वाली सिचुएशन से वापस भारत में लाना है। मुझे भी आज भारतीय होने पर गर्व हो रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, पिछले कुछ दिनों से विश्व के अलग अलग देश, यहां तक कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमारा विरोध करते, हमारे खिलाफ तमाम चालें चलने के बावजूद भी इस बयान को देने में मजबूर हुआ कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और वो भारतीयों के लिए और भारत के लिए बेहतर तरीके से काम करती है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही थी, उसमें पकड़े गए जहाज इजराइल के, उस पर मौजूद भारतीय चालक दल के एक एक सदस्य को अब ईरान ने रिहा कर दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से वहां पर बात की। भारत की इस कोशिश और भारतीयों की वापसी को विदेश मामलों के जानकार के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं और इसका असर कितना पड़ता है? जी,
जी संजीव जी। जी आपकी आवाज कट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी जी, ये देखिए, ये भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये मैं ये टेनादर जो कहेंगे इसको कि एक सक्सेस है। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसका पूरे विश्व में सम्मान होता है। भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी जो विदेश नीति है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संचालित की जाने वाली जो विदेश नीति है, उसकी पूरे विश्व में सराहना होती है। यद्यपि कि मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान इजराइल के बीच में काफी तनाव है, वहां पर एक युद्ध भी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और वहां पर स्थितियां काफी जटिल हैं। उसके बावजूद भी भारत के सभी पक्षों के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज ईरान के साथ जो हमारे एक बेहतर और प्रगाढ़ संबंध हैं, उसकी वजह से ईरान ने हमारे जो सेलर्स हैं उनको रिहा कर दिया है। और ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है, एक गर्व का विषय है। और जाहिर है कि इसी तरीके की जो विदेश नीति के माध्यम से भारत अपने नागरिकों की जहां कहीं भी वो संकट में फंसे, भारत ने रक्षा की, चाहे वो यूक्रेन रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो अन्य जगहों पर जहां कहीं भी सूडान इत्यादि में स्थित इस तरह की स्थितियां आई, भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी कराने में बड़ी सफलता पाई है, और ये विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा राजीव जी कि ये जो भारत की के प्रति सम्मान है, ये भारत के प्रति सम्मान इस बात से भी है कि भारत आज विश्व की एक बेहद बड़ी महाशक्ति बन करके उभरा है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में ले लीजिए तो आर्थिक क्षेत्र में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और सामरिक शक्ति, भारत बहुत बड़ी सामरिक शक्ति भी है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में भारत की महत्ता को राष्ट्र महसूस करते हैं, और भारत के साथ कोई भी संबंध खराब नहीं करना चाहता, भारत के साथ अपने संबंधों को राष्ट्र बना के रखना चाहते हैं। इसी वजह से मिडिल ईस्ट रीजन में चाहे वो I2U2 का इनिशिएटिव रहा हो, चाहे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर रहा हो, चाहे वो ईरान के साथ चाबहार का पोर्ट का हमारा कोऑपरेशन हो, हर जगह भारत की महत्ता को अनुभव किया जा रहा है। और जाहिर है कि इसी वजह से भारत के जो के बढ़ते हुए आर्थिक और सामरिक प्रभाव की वजह से भी, और एक बात मैं उसमें और भी ऐड करूंगा कि आर्थिक और सामरिक प्रभाव के साथ साथ भारत की जो एक जिम्मेदारी भरी प्रोएक्टिव विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दिखी, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो विजनरी नेतृत्व है, पूरे विश्व की समस्याओं को भी एड्रेस करना, चाहे वो वातावरण परिवर्तन हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन और अन्य जगहों पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखने की बात हो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका अदा करने की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने का विषय हो, वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझने का विषय हो, हर जगह भारत ने अपने नेतृत्व का परिचय दिया है। और जाहिर है कि इसी वजह से आज भारत की विदेश नीति का जो गौरव है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में और पूरे विश्व भर में है, और जाहिर है कि इसका परिणाम भारत के लिए भी मिलता है, और भारत आज अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी कर पाया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता की तरह इसको देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों को वहां पर वापस ला रहा है। इन सभी सेलर्स को ले जाया जाएगा तेहरान, वहां उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे, उसके बाद क्योंकि भारतीय दूतावास उसमें सहयोग करेगा, फिर वो वापस भारत की तरफ रुख करेंगे। मेरे साथ यूके देवनाथ सर, मोहम्मद अली शाह भी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। खैर यूके देवनाथ सर, भारत का ये अहम रोल मिडिल ईस्ट में, इतना अहम प्रभाव कि अपने नागरिकों को निकाल कर ले आ रहा है, भारत का और रोल क्या इसी से आप इशारा दे पाएंगे एक बड़े रोल की तरफ भारत का? क्योंकि अगर भारत दोनों देशों के नजदीक है, भारत दोनों को कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि हालात क्या हैं, उस हिसाब से भारत के नागरिकों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, केवल यहां नहीं यूक्रेन रूस के बीच में भी भारत एक अहम रोल मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट और वहां पर भी निभा सकता है। क्या ये चीजें इशारा देती हैं भारत के इस कदम के बाद? राजीव जी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि भारत जो है मिडिल ईस्ट में बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। मिडिल ईस्ट में हम देखा जाता है या देखा जाने लगा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। विगत कुछ वर्षों से, खासतौर से पिछले 7-8 साल से, और मैं कहूं तो 2019 के बाद से भारत को सारे मिडिल ईस्ट के देशों में अब बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है।
इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत प्रोएक्टिव होकर पिछले 3-4-5 साल में मिडिल ईस्ट के सारे देशों के साथ, अरब देशों के साथ, चाहे वो इजिप्ट हो, तुर्की हो, सऊदी हो, यूएई हो, सबके साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। और तो और हमारे संबंध इजराइल के साथ बहुत प्रगाढ़ हो गए हैं। आज इजराइल जानता है कि दुनिया में अगर एक देश है जो कि इजराइल के ज्यूज के समर्थन में स्टेटमेंट दे सकता है, वो है भारत। इजराइल के दिल्ली में जो एम्बेसी है, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां से आपको छन छन के सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलेगी। मैं भारत के इजराइल एम्बेसी की बात कर रहा हूं कि भारत को इजराइल अपना बहुत ही मजबूत दोस्त मानता है। जहां तक ईरान की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और ईरान की जो दोस्ती है अब बहुत ही प्रगाढ़ हो चुकी है। ठीक है सर, मेजर मोहम्मद अली शाह का भी रुख कर लेता हूं, उसके बाद हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर शाह, जय हिंद। आप इन हालात को, भारत के इस कदम को, इस कोशिश को एज फॉरेन पॉलिसी कितना बड़ा चेंज भारत की तरफ से आप देखते हैं कि भारत अपनी बातें मनवा सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है राजीव जी, और आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आपने, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे ग्रुप कैप्टन दीपनाथ जी से, और दीपनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान की बहुत पहुंच है, बहुत पूछ है और बहुत इज्जत से देखा जाता है। तो आपने ये पूछा क्या देखा जाने लगा है या देखा जाता है, तो जी हाँ, देखा जाने लगा है। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल सटीक है। आप देखिए ना, एक तरफ हम यूक्रेन से भी दोस्त हैं, हम रशिया से भी दोस्त हैं, हम इजराइल से भी दोस्त हैं, हम ईरान से भी दोस्त हैं। हमारी दोस्ती के हर जगह पे लोगों ने दुनिया भर में झंडे गाड़े हुए हैं हमारी दोस्ती के। केवल चीन और पाकिस्तान को वाहिद तौर पे उनको छोड़ते हुए आप देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी जब होती, जब तुर्की में भूकंप आता है, हम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, उनको एड भेजते हैं, उनको मदद भेजते हैं। हम कहीं पे भी हो, सबसे आगे हिंदुस्तान चलता है। ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ऑलरेडी। तो दुनिया जो है हमसे डरती नहीं है, हमारी इज्जत करती है। तो जो एक फर्क है कि अच्छा सुपर पावर है तो हम उनसे डरो क्योंकि ये सुपर पावर है, और दूसरी बात है कि भाई इनकी इज्जत करो। तो इस तरीके से हिंदुस्तान की जो स्टैंडिंग है, कभी कोई जंग कभी भी आपने किसी एक तीसरे मुल्क की वजह से रुकते हुए देखा है? मगर ये हुआ यूक्रेन और बड़ा पॉइंट उठाया मेजर शाह। एक जंग अगर रुकने जैसी बात हो जाती है तो इसका मतलब एक सरकार के तौर पर जो गवर्नमेंट है उसका असर दुनिया में बढ़ रहा है और उसमें फॉरेन पॉलिसी का बड़ा योगदान होता है।